नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे इस मिनी भक्ति ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और मेरे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। आज हम जानेंगे कि मंगलवार के व्रत करने से हमें कौन कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है और बजरंगबली हमारे ऊपर कैसे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो भक्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए मेरे छोटे से भक्ति ब्लॉग में। और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी बजरंगबली और श्री राम जी के भक्त हैं वो कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर जाएं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं मंगलवार के व्रत की कथा, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। इस व्रत को करने से सभी दुख कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख संपत्ति और शांति सफलता मिलती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। वे बहुत ही धार्मिक और सच्चे भक्त थे, लेकिन उनके पास धन की बहुत कमी थी। ब्राह्मण की पत्नी हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी और पूरे नियम से उनकी पूजा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, लाल वस्त्र पहनती और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चना चढ़ाती। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक कठिन परीक्षा आई। परीक्षा का समय ऐसा आया कि एक मंगलवार को जब वह व्रत कर रही थी, तभी उसके घर पर एक साधु भिक्षा मांगने आ गए। उस दिन उसने व्रत के नियम के अनुसार घर में भोजन नहीं बनाया था, क्योंकि मंगलवार को कुछ लोग नमक और अन्न का त्याग कर देते हैं। साधु ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन दो। ब्राह्मण पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज आज मेरा व्रत है, मैं अन्न नहीं बना सकती, लेकिन मैं आपको फल और गुड़ दे सकती हूँ। साधु क्रोधित हो गए और बोले, अगर तुम सच्ची भक्त हो तो मेरे लिए भोजन बनाओ। भक्ति की परीक्षा की बात आ गई दोस्तों। ब्राह्मण पत्नी बहुत धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ व्रत का नियम और दूसरी तरफ अतिथि की सेवा। उसके मन ही मन हनुमान जी को याद किया और कहा, हे बजरंगबली, मुझे सही रास्ता दिखाइए। फिर उसने साधु से कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन कृपा करके आप मेरी श्रद्धा को समझिए। जैसे ही उसने भोजन बनाने का निश्चय किया, तभी अचानक चमत्कार हुआ। हनुमान जी को इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि वह साधु अचानक अपने असली रूप में प्रकट हो गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान जी थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भक्त, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने व्रत का पालन भी किया और अतिथि सेवा का धर्म भी निभाया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, आपको क्या चाहिए? हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी, हमेशा खुशहाली बरसती रहेगी और जो भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। कथा का फल, कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण परिवार के जीवन में खुशियां आ गई, उसकी गरीबी दूर हो गई और उनका जीवन सुख शांति से भर गया। तभी से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है और हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ये थी मंगलवार व्रत की पावन कथा। अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति और सफलता चाहते हैं तो श्रद्धा से इस व्रत को करें और हनुमान जी का नाम जप करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए जुड़ें। अगर चाहो तो आप हमारे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में अपनी राय दे सकते हो कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, जो भी भगवान बजरंगबली की सच्चे दिल से और श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान उसकी कभी भी परीक्षा नहीं लेते। उसके जीवन में कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए और कोई भी उसको कितना भी परेशान कर दे, पर जिसके ऊपर स्वयं बजरंगबली का हाथ हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो भक्तों, मेरी ये छोटी सी कोशिश और मेरा छोटा सा भक्ति मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब आप एक छोटा सा कमेंट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। आप हमें थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। हम लोग छोटे छोटे न्यू ब्लॉगर हैं,
जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोग हमारा भी सपोर्ट करें और हम भी आगे बढ़े और हम भी कुछ कर सकें। तो भक्तों, जिसको भी मेरी यह छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो वो कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर जाए। राधे राधे, जय श्री राम। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे इस मिनी भक्ति ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और मेरे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। आज हम जानेंगे कि मंगलवार के व्रत करने से हमें कौन कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है और बजरंगबली हमारे ऊपर कैसे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो भक्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए मेरे छोटे से भक्ति ब्लॉग में। और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी बजरंगबली और श्री राम जी के भक्त हैं वो कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर जाएं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं मंगलवार के व्रत की कथा, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। इस व्रत को करने से सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख, संपत्ति और शांति, सफलता मिलती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। वे बहुत ही धार्मिक और सच्चे भक्त थे, लेकिन उनके पास धन की बहुत कमी थी। ब्राह्मण की पत्नी हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी और पूरे नियम से उनकी पूजा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, लाल वस्त्र पहनती और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चना चढ़ाती। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक कठिन परीक्षा आई। परीक्षा का समय ऐसा आया कि एक मंगलवार को जब वह व्रत कर रही थी, तभी उसके घर पर एक साधु भिक्षा मांगने आ गए। उस दिन उसने व्रत के नियम के अनुसार घर में भोजन नहीं बनाया था, क्योंकि मंगलवार को कुछ लोग नमक और अन्न का त्याग कर देते हैं। साधु ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन दो। ब्राह्मण पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज आज मेरा व्रत है, मैं अन्न नहीं बना सकती, लेकिन मैं आपको फल और गुड़ दे सकती हूँ। साधु क्रोधित हो गए और बोले, अगर तुम सच्ची भक्त हो तो मेरे लिए भोजन बनाओ। भक्ति की परीक्षा की बात आ गई दोस्तों। ब्राह्मण पत्नी बहुत धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ व्रत का नियम और दूसरी तरफ अतिथि की सेवा। उसके मन ही मन हनुमान जी को याद किया और कहा, हे बजरंगबली, मुझे सही रास्ता दिखाइए। फिर उसने साधु से कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन कृपा करके आप मेरी श्रद्धा को समझिए। जैसे ही उसने भोजन बनाने का निश्चय किया, तभी अचानक चमत्कार हुआ। हनुमान जी को इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि वह साधु अचानक अपने असली रूप में प्रकट हो गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान जी थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भक्त, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने व्रत का पालन भी किया और अतिथि सेवा का धर्म भी निभाया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, आपको क्या चाहिए? हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी, हमेशा खुशहाली बरसती रहेगी और जो भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। कथा का फल, कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण परिवार के जीवन में खुशियां आ गई, उसकी गरीबी दूर हो गई और उनका जीवन सुख शांति से भर गया। तभी से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है और हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो यह थी मंगलवार व्रत की पावन कथा। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो श्रद्धा से इस व्रत को करें और हनुमान जी का नाम जप करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए जुड़ें। अगर चाहो तो आप हमारे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में अपनी राय दे सकते हो कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, जो भी भगवान बजरंगबली की सच्चे दिल से और श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान उसकी कभी भी परीक्षा नहीं लेते। उसके जीवन में कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए और कोई भी उसको कितना भी परेशान कर दे, पर जिसके ऊपर स्वयं बजरंगबली